गांव के किनारे बसी एक छोटी सी झोपड़ी में रामू अपने परिवार के साथ रहता था। रामू एक मेहनती मजदूर था जो हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही खेतों की ओर निकल जाता था और देर रात तक थका हारा लौटता। उसकी पत्नी गीता घर में सिलाई कढ़ाई कर कुछ पैसे जोड़ने की कोशिश करती और उसके दो छोटे बच्चे पिंकी और मुन्ना सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। एक वक्त था जब 5 रुपए में 2 रोटियां और थोड़ी सब्जी मिल जाती थी, पर अब बाजार बदल चुका था। गेहूं महंगा हो गया था, तेल आसमान छू रहा था और रोटी, जिसे रामू के घर में भूख की गोली कहा जाता था, अब भी मिलती थी, मगर कीमत दुगनी हो गई थी। एक शाम की बात है, रामू खेत से लौटा तो देखा कि घर में चूल्हा नहीं जला। गीता चुपचाप बैठी थी, आंखें झुकी हुई। रामू ने पूछा, क्या बात है गीता, खाना नहीं बना? गीता ने आंख उठाई और धीरे से बोली, अजी, आटा खत्म हो गया है, अब पैसे नहीं बचे। तुम्हारी मजदूरी भी 2 दिन से रुकी हुई है। रामू ने एक गहरी सांस ली। भूख ने उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी भर दी थी। मुन्ना और पिंकी को देखते ही उसकी आंखें भर आई। पिंकी ने मासूमियत से कहा, बाबा, भूख लगी है। रामू ने जेब टटोली, बस 5 रुपए ही थे। वो उठकर पास की दुकानदार पर गया। दुकानदार से बोला, दादा, 5 रुपए में कुछ दे दो, रोटी ही सही, बच्चे भूखे हैं। दुकानदार ने नजर फेर ली। रामू, अब 5 रुपए में कुछ नहीं आता। तू जानता है, रोटी 10 की हो गई है। रामू की आंखें भर आई, लेकिन तभी पीछे खड़ी एक बुजुर्ग अम्मा ने कहा, ले बेटा, ये 2 रोटियां ले जा। मुझे अभी भूख नहीं है। शायद भगवान ने मेरे हिस्से की भूख तेरे बच्चों की मुस्कान के लिए रखी हो। रामू ने कांपते हाथों से रोटियां ली और धन्यवाद कहकर दौड़कर घर आया। उस रात रामू ने खुद नहीं खाया। उसने पिंकी और मुन्ना को रोटियां खिलाई और गीता को समझाया, कल से मैं और काम करूंगा, पर बच्चों का पेट कभी खाली नहीं रहेगा। गीता ने उसका हाथ थामा और बोली, अजी, हम गरीब हैं, मगर तक हम एक दूसरे के साथ हैं, भूख भी हार जाएगी। उस रात गीता और रामू ने खाना नहीं खाया, लेकिन मुन्ना और पिंकी का पेट भरा हुआ देख, उनकी मुस्कान को देखकर ही उनका पेट भी भर गया। अगले दिन रामू ने कुछ महीनों तक खूब खेत में मेहनत करी। उससे उसके खेत में अच्छी फसल हुई। कुछ टाइम बाद उसके पास इतने पैसे इकट्ठे हो गए कि उसने खेत खरीद लिया और उसमें एक काम करने के लिए बंदा भी अपने साथ रख लिया। और अब रामू के पास पहले से भी कई बड़ा घर था। उसके बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाने लगे थे और वो एक अच्छा खाना खाया करते थे और वो उनके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। वो एक खुशहाल ज़िंदगी जीने लगे थे। सीख, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और शेयर और कमेंट भी कर दे। हम ऐसी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।